आचार्य श्री परम पूज्य विद्यासागर जी ये जितने भी सामने खड़े थोड़े बिठा दो इनको। महाराज जी के आचार्य स्वर्णिम आचार्य पद के 50वें बैठ वर्ष जाइए पर सभी। आयोजित समारोह के अवसर पर संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज जी के चरणों में अनेक बार विनम्र नमन करता हूं। आज संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आचार्य पद पर आसीन होने पर यह 50वां वर्ष है। हमें आचार्य श्री के आचार्य पद का स्वर्णिम वर्ष के रूप में हम सब मना रहे हैं। आज के आयोजन का पुण्य 2 गुना हो, क्योंकि आज आचार्य श्री की सुयोग्य शिष्या आरिका रत्न दृढ़मती माता जी के संघ की आरिकाओं की पिच का परिवर्तन का भी आयोजन है। इस तरह 2 महत्वपूर्ण आयोजनों में उपस्थित होने का मुझे पुण्य अवसर दिया, इसके लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सागर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शैलेंद्र जैन जी, हमारे समाज के भामाशाह है वरिष्ठ, हम सबके वरिष्ठ आदरणीय महेश भैया, हमारी पूर्व विधायिका मेरी बड़ी बहन आदरणीय श्रीमती सुधा जैन जी, सागर की महापौर आदरणीय श्रीमती संगीता सुशील तिवारी जी, हमारे देवरी के पूर्व विधायक भाई सुनील जैन जी, हमारे साथी भाई नेवी जैन जी, समाज के लिए सक्रियता से काम करने वाले भाई सुरेन जैन जी, अनिल जैन जी, हमारे सागर नगर निगम के अध्यक्ष श्री वृंदावन जी अहरवार, समाज के हमारे सभी, अब सबका नाम लूँगा तो समय बहुत लगेगा, पूज्य दृढ़मती बहुत सुंदर, हम सबको सुनना है और इसलिए समाज के सभी वरिष्ठजन, हमारा सभी आरिका संघ, सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और आज के अवसर पर हमारे सागर के बुंदेलखंड और सागर की भी सदैव ही पवित्र होती रही है। तप श्रेया की ख्याति आज संसार की चारों दिशाओं में सुगंध की तरह फैल रही है। हम सभी भारतवर्ष के इतिहास में उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे महान संत को अपनी आँखों से देखा है और उनका आशीर्वाद हम पर रहा है। मेरे ऊपर सदैव आचार्य श्री का आशीर्वाद रहा है और मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी शिक्षाओं और उपदेशों का अपने जीवन में जितना भी हो सके पालन कर सकूं। आचार्य श्री भारतीय संस्कृति के उन्नायक और ध्वजवाहक हैं। मूक माटी जैसी उनकी
अलौकिक काव्य कृतियों से पूरे भारत और मानव सभ्यता को आध्यात्मिक प्रेरणा मिली है। हमारे निवास में और हमारे कार्यालय में, शासकीय जो हमारा कार्यालय है, संदर्भ ग्रंथों में आचार्य श्री की पुस्तक मूक माटी भी शामिल है। आचार्य श्री के चित्र हमारे निवास में, हमारे कार्यालय में शोभायमान है, यह हम सभी देखते हैं। यह मेरा प्रयास और उद्देश्य होता है। आचार्य श्री के आचार्य पद पर आसीन होने के 50 वर्ष होने पर मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनकी उपस्थिति अनंत काल तक इस धरा को अलौकित और प्रकाशित करती रहे। जैन साधुओं और साध्वियों की पिचका अहिंसा और संयम की जीवंत प्रतीक होती है। इन पवित्र पिचकाओं से असंख्य जीवों की रक्षा होती है और तपस्वियों के सानिध्य में रहते हुए यह पिचकाएँ दिव्य ऊर्जा और आभा से युक्त हो जाती हैं। वे सभी श्रद्धालु परिवार बड़े सौभाग्य के अधिकारी हैं जिनको इन तपस्वी आर्यिका संघ की पिचकाएँ प्राप्त होती हैं। महीने भर में यह दूसरा अवसर है जब मुझे पिचका परिवर्तन समारोह में भाग लेने का अवसर मिला है। कुछ दिन पूर्व ही खुरई में विद्यमान आचार्य श्री के परम शिष्य मुनि श्री संभव सागर जी और उनके संघ के पिचका परिवर्तन समारोह में भाग लेने का शुभ अवसर मुझे मिला था। आचार्य श्री की प्रेरणा से मुझे पिछले 7 वर्षों से यह अवसर मिल रहा है कि मैं उनकी प्रेरणा से बनी गौशालाओं में सहयोग करता हूँ। खुरई में हमने आचार्य श्री की प्रेरणा से 2000 गोवंश के रहने योग्य एक विशाल आधुनिक गौशाला बनाने का निर्णय लिया है। 3 करोड़ रुपए की महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। आप लोगों की तरह हम सभी चाहते हैं कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी पुनः सागर जिले में पधारें। खुरई की गौशाला का लोकार्पण आचार्य श्री के पवित्र हाथों से हो तो हम सभी का सौभाग्य है। हमने खुरई में पूज्य आचार्य श्री के नाम पर अहिंसा चौक बनवाने का काम शुरू किया है, जिसकी लागत लगभग 40 लाख रुपए है। खुरई में लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से 4 करोड़ की भूमि पर एक बड़ा पार्क आचार्य श्री पूज्य विद्यासागर जी महाराज जी के नाम से जैन समाज के लिए निर्मित हो रहा है, जिसकी लागत लगभग 3 करोड़ रुपए है। इसके एक हिस्से में जैन मुनियों के लिए नियमित चर्या का भी स्थान बन रहा है, जिसकी दीवारें 12 फुट ऊंची बनाई जा रही हैं। खुरई नगर में एक ही आधुनिक धर्मशाला भी जैन समाज के लिए निर्मित हो रही है, जिसकी लागत 2 करोड़ रुपए की है, वो वहाँ पर बन रही है। सागर जिले में और शहर में जैन समाज के बहुत से परोपकारी कल्याणकारी प्रकल्प सफलतापूर्वक चल रहे हैं। इसके लिए समाज को शुभकामनाएं और आभार हैं। पूज्य आचार्य श्री और यहाँ विराजमान पूज्य आर्यिका संघ के चरणों में मैं पुनः बार बार प्रणाम करता हूँ। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में अगर हम देखें तो जो हम ये मान के चलते हैं कि सम्राट वो होता है जो
पैसे से बड़ा होता है या सम्राट होता है। पर मैं एक कथा आपको सुनाता हूँ। एक राज्य में एक गरीब संत थे और वो निर्वस्त्र रहते थे, और वो जो खेतों में दाने छूट जाते थे वो दाने बीनकर अपना जीवन यापन करते थे। तो जो वहाँ के राजा थे, वहाँ के राजा को जब ये जानकारी मिली तो वहाँ के राजा ने संत के पास अपने राजा ने अपने मंत्री को भेजा कि जाके उनको राजकोष से धन देने का काम करो। तो जब राजा के मंत्री वहाँ पर गए तो उन्होंने संत ने वो धन लेने से मना कर दिया कि हमें कोई आवश्यकता इसकी नहीं है। और जब ये जानकारी राजा को मिली तो राजा स्वयं फिर गए धन लेकर। तो राजा से भी उन्होंने कहा कि हमें आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। जब राजा ने लौटकर ये बात अपनी महारानी को बताई, रानी को बताई, तो रानी ने कहा कि संतों को दिया नहीं जाता, संतों से मांगा जाता है, संतों को दिया नहीं जाता। और फिर ये बात समझकर जब राजा दोबारा संत के पास पहुँचे कि हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, तो संत ने कहा कि हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में जो कुछ हमें मिल जाता है वो हमारे जीवन में स्थायी होता है, और ये जो धन संपत्ति होती है ये अस्थायी होती है, ये कभी स्थायी नहीं होती। और हम जो प्राप्त करते हैं वो स्थायी होता है, और इसलिए जीवन में यही स्थायी होता है। ये प्रेरणा हमें संतों से मिलती है, संतों से हमें जीवन में प्रकाश मिलता है, संतों की वाणी से हमें जीवन में प्रकाश मिलता है। संत ना जाने कौन से वाणी से आपका पूरा जीवन बदल दें, और इसलिए संतों की वाणी हम लोगों को हमेशा जीवन में जब भी अवसर मिले वो संतों की वाणी हमेशा सुनने की कोशिश हम लोगों को करना चाहिए। संतों के वाणी से कब हमारा जीवन बदल जाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं जब खुरई में दूसरी बार चुनाव लड़ रहा था तो उस समय पूज्य हमारे निशंक सागर जी महाराज जी उस समय चातुर्मास में थे, तो मैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने गया। तो मैंने कहा महाराज जी आशीर्वाद मुझे आपका चाहिए। तो उन्होंने कहा, आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और बोले एक ही आशीर्वाद है कि मुस्कुराते रहो। तो मैंने वो सूत्र बांध लिया और मैं जिससे भी मिलता था मुस्कुरा के मिलता था, जैसे सुनील भाई मिलते हैं, तो मैं जिससे भी मिलता था तो मुस्कुरा के मिलता था और मैं उसी में चुनाव जीत गया। तो ये संत कौन सा मंत्र आपके जीवन में दे दे, इसलिए संतों से, उनकी वाणी से हमें हमेशा कुछ ना कुछ जीवन में प्राप्त होता है। और दूसरा मेरा ये मानना है कि व्यक्ति कितना ही ज्ञानवान क्यों ना हो, कई बार व्यक्ति को ज्ञान के अभिमान हो जाता है, ज्ञान का कई बार व्यक्ति को अभिमान होता है, पर कितना ही ज्ञान हो अगर चरित्र नहीं है तो उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता। अगर चरित्र है तो ही ज्ञान का मूल्य होता है। रावण बहुत ज्ञानवान था पर उसके पास चरित्र नहीं था और इसलिए रावण मारा गया। और इसलिए ज्ञान के साथ साथ चरित्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ज्ञान महत्वपूर्ण है। और ये सारी चीज़ें हमें जैन दर्शन से सीखने समझने हम सबको मिलती है। इसलिए और एक पाप पुण्य के बारे में मैं कहना चाहूँगा, या पुण्य के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम पुण्य करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, अगर हम पाप करेंगे तो हमें पाप मिलेगा। और पुण्य भी अगर अच्छे भाव से करते हैं तो उसका लाभ भी हमें मिलेगा। पुण्य वो होता है, मैं एक उदाहरण के रूप में आपको आखिरी में कहूँगा, चूँकि पूज्य माता को आप सबको सुनना है। मैं कहूँगा कि एक व्यक्ति मंदिर में जाके घी का दिया जलाता है, मंदिर में जाके घी का दिया जलाता है, और एक व्यक्ति शाम को
रास्ते में जहाँ अंधेरा है वहाँ पर जाके तेल का दिया जलाता है तो जो लोगों का जो आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि उस रास्ते में अंधेरा है और वहाँ तेल के दिए की ज़रूरत है, तो लोगों का आशीर्वाद तेल के दिया जलाने वाले को मिलता है, क्योंकि उसने रास्ता दिखाने का काम किया है। तो पुण्य भी हमारा लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, तभी उस पुण्य का लाभ मिलता है। इतना ही मैं निवेदन करना चाहूँगा। मैं फिर से पूज्य धर्मवती माता जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में नमन करता हूँ। एक बार आप सबको बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद। बोलिए पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर की जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद।